Assalamu alaikum, dear students. Let's solve physics first year past paper 2024. So the first MCQ is the location of submarines can be detected by. So the option is Doppler effect. जब आप ये टॉपिक पढ़ रहे होंगे डॉपलर इफेक्ट का तो उसकी एप्लीकेशंस में आपको ये एमसीक्यू मिल जाएगा. द स्पीड ऑफ द साउंड इज ग्रेटर इन. अच्छा, हमें पता है कि स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड्स में ग्रेटर होती है और इस वक्त हमारे पास सॉलिड क्या है? कॉपर. The property of bending of light around obstacles is. इस फिनोमिना को हम डायफ्रैक्शन कहते हैं. सो डायफ्रैक्शन की डेफिनेशन से या डायफ्रैक्शन का टॉपिक पढ़ते हुए आपको ये ऑप्शन इजीली पता चल जाएगा. मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज एफ नॉट डिवाइडेड बाय एफ ऑफ ई. जब आप टेलीस्कोप का फार्मूला टॉपिक स्टडी करेंगे तो आपको ये फार्मूला वहां मिलेगा. W is equals to minus delta U. This equation holds for adiabatic process. आप इस टॉपिक को ओपन करके देखें. The efficiency of Cornet engine depends upon both temperatures T1 and T2. The number of significant figures in 0.00232 are. How many significant figures? Zeros जो होते हैं, these are not significant. 1, 2, 3. So 2, 3, 2 are only significant numbers. So here are only 3 significant figures. Light year is unit of. Light year हमेशा distance measure करने के लिए use होता है. द रिलेशन a प्लस माइनस ए ये कैंसिल हो जाएगा और ये हमें जो वेक्टर देगा दैट इज कॉल्ड एज नल वेक्टर. यूनिट वेक्टर फॉर अ वेक्टर, हमारे पास वेक्टर गिवन है, हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो दैट इज वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. तो मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालोगे? 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इसका अंडर रूट लेना है. सो 4 टाइम्स 4 इज 16 प्लस 9 इज 25 और अंडर रूट 25 5 होता है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. Horizontal range of the projectile is 30 with horizontal is same as that an angle of. किस एंगल पे हॉरिजॉन्टल रेंज सेम आएगी? सो अगर ये 30 पे है तो 60 पे सेम आएगी. ये भी आपकी बुक में से साइड बॉक्स से एमसीक्यूज आया है. द mass of the fuel consumed by a typical rocket to overcome Earth's gravity is. ये है 10,000 किलोग्राम पर सेकेंड. अगेन ये रॉकेट प्रोपल्शन वाले टॉपिक से आपके पास एमसीक्यू आया है. द वर्क इज सेट टू बी नेगेटिव इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तो हमारा वर्क इज सेट टू बी W इज इक्वल टू एफ टी कॉस थीटा. 90 से अब जितनी वैल्यूज हैं आप उसे पुट करें तो यू विल गेट नेगेटिव आंसर. मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर स्फीयर इज, ये कुछ वैल्यूज हैं. डिस्क, कूब, स्फीयर, इनकी वैल्यूज आपको याद करनी है. सो दिस इज 2/5 mr स्क्वायर. इफ वन रेडियन इज 57.3, सो हाफ रेडियन कितना होगा? इसी वैल्यू का हाफ ले लें. सो इट विल बी 28.65 डिग्रीज. The pressure will be low when the speed of the fluid is. ये बर्नौलीज प्रिंसिपल्स वाले टॉपिक्स आया है. सो द स्पीड ऑफ द फ्लूइड इज, जब हाई होगी तब आपके पास प्रेशर क्या होगा? लो होगा. The acceleration of a body executing simple harmonic motion, हमें पता है A is directly proportional to minus x. So acceleration किसके प्रोपोर्शनल आती है? डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल आती है. ये था हमारा पेपर ग्रुप 2 का. अब हम चलते हैं 2024 ग्रुप 1 के पेपर की तरफ. So when temperature of the air increases, the speed of the sound, तो speed of the sound भी क्या करती है? Increase करती है. The distance between first and third crest in transverse wave is. अगर आप देखें, हम इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं. सो ये पहली क्रस्ट है, ये दूसरी है और यहाँ पे हम छोटी सी तीसरी बना लेते हैं. सो दो क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है हम उसे लेते हैं लैम्डा. सो अगली दोनों के दरमियान भी डिस्टेंस कितना होगा? लैम्डा. सो पहली और तीसरी के दरमियान टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 लैम्डा. वेवफ्रंट ऑफ द लाइट रेज आर ऑलवेज. वेवफ्रंट्स कैसे होती हैं? लेट्स सपोज हमने पढ़ा था ये स्फेरिकल वेवफ्रंट्स आती हैं और अगर लाइट निकल रही है तो वो सोर्स से इस तरह जा रही है. तो दोनों के दरमियान जो रेस के दरमियान एंगल बनता है दैट इज दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. The advantages of graded index fiber over the step index fiber is due to. यहाँ पे यही होता है कि लॉस ड्यू टू डिस्पर्शन जो होता है वो कम से कम मिनिमाइज कर दिया जाता है, इस वजह से हम स्टेप इंडेक्स फाइबर को यूज करते हैं.
इन दी गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू आर टी। वी किसको रिप्रेजेंट करता है? वी वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन किस चीज का है वॉल्यूम? गैस का है। और गैस को हमने पढ़ा है लास्ट चैप्टर में, इसको आप हमेशा मोल्स में मेजर करते हैं। बड़ा ही आसान एमसीक्यू है। एमसीक्यू नंबर 6 कहता है इफ T1 इज ग्रेटर देन T2, सो Q डिवाइडेड बाई T2 माइनस Q डिवाइडेड बाई T1 इज ऑलवेज। अगर आप यहाँ T1 लेट सपोज 50 पुट करते हैं या 20 पुट करते हैं, तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास आंसर पॉजिटिव आएगा। द डायमेंशन ऑफ F क्रॉस L डिवाइडेड बाई M इज LT-1। इस डायमेंशन को आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? आप फोर्स पुट करें F इज इक्वल टू MA, एम विल बी कैंसिल विद एम, सो एक्सेलेरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसको एल के साथ मल्टीप्लाई करें, सो आपको डायमेंशन जो मिलेगी वो LT-1 की फॉर्म में मिलेगी। लीस्ट काउंट गिवन है डिफरेंट बैलेंस की, 10 किलोग्राम है, 1 है, 0.1 है, 0.01 है। सो इनमें से प्रिसाइज कौन सी है? 0.01 इज द मोस्ट प्रिसाइज। आई क्रॉस जे प्लस के किसकी इक्वल होता है? दिस इज इक्वल टू के माइनस जे। If A is equals to this and B is equals to this, these are perpendicular vectors and value of A is, so आपको इन दोनों को solve करके जब आप आंसर निकालेंगे that will be -8. The body is moving with uniform velocities, its acceleration will be, हमेशा बॉडी कब जब भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करी होती है तो एक्सेलेरेशन जीरो होती है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा होता। Which of the following can be determined by finding the slope of tangent of the velocity time graph at a point is? यानी क्या चीज हम इसमें से फाइंड कर सकते हैं? तो आपको याद रखना है कि जब भी आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हैं, तो जब वेलोसिटी में चेंज आ रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करती है। अगर आपको डेफिनेशन अच्छे तरीके से इसकी याद होगी तो आपको आंसर फौरन से क्लिक हो जाएगा। The work done is taking a body from floor to the table is, किस पे डिपेंड करता है? वो टेबल की हाइट पे डिपेंड करता है। MR omega square is an expression for, this is an expression for centripetal force. The rate of the change of angular momentum किसको represent करता है? It represents torque. The terminal velocity of an object in a fluid of greater viscosity is, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो टर्मिनल वेलोसिटी होगी, फ्लूइड जितना विस्कस होगा ऑब्जेक्ट के लिए उसमें से मूव करना उतना मुश्किल होगा, सो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी उतनी ही कम होगी, सो स्मॉल। A body performing simple harmonic motion, the distance covered by the body in complete vibrations is 20 सेंटीमीटर, तो उसका एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना है, सो द ऑप्शन इज 5 सेंटीमीटर।